नई दिल्ली में एमसीडी हाउस सदन की कार्रवाई के कारण आम आदमी के पार्टी पार्षदों ने एमसीडी की बीजेपी सरकार का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी पार्षदों ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सफाई अभियान को लेकर या डीवीसी कर्मचारियों की बात करें, डीवीसी कर्मचारियों को लेकर इस समय हम दिल्ली एमसीडी सिविक सेंटर बिल्डिंग में मौजूद हैं, जहां एमसीडी का हाउस में लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ निगम पार्षद मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। राफिया माहिर जी, जिस तरह आज हाउस में आम आदमी पार्टी काउंसलरों ने जिस तरह हंगामा किया है, क्या कुछ मांगे थी इसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये थी कि जो है दिल्ली में मलेरिया डेंगू इतना बढ़ गया है और इन्होंने बोला कि हमने मलेरिया डेंगू पे जो है कब्ज़ा कर लिया है, हमने जो है उनको रोक लिया गया है, रोकथाम हमने करवाई है और इतने सालों में से इस बार बिल्कुल केस नहीं है, जो कि वाकई में एक झूठी बात करी है। और इसी बात पे हमने जो है बात करी थी कि आप हमारे यहाँ जब इतने केसेस हो रहे हैं तो क्या एमसीडी काम नहीं कर रही है, और काम नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? आपका नेतृत्व अच्छा नहीं है, तभी तो इलाके के लोगों को, दिल्ली के लोगों को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी को झेलना पड़ रहा है। आज आपने जिस तरह हाउस मीटिंग में अपना पक्ष रखते हुए कई मुद्दों पर सवाल उठाए, डीवीसी कर्मचारी की बात करें, मेगा सफाई अभियान को लेकर क्या कुछ कहा है, और जिस तरह आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है, लेकिन अभी हाउस मीटिंग चालू है, देखना होगा कि क्या कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन आपने जिस तरह से अपनी बात पटल पर रखी थी, क्या कुछ सुनिश्चित किया गया? देखिए, मैंने 2-3 मुद्दे जो हैं हमारे बहुत अहम मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो हमने रखे थे। पहली बात तो इन्होंने ये मेगा सफाई अभियान, मेगा स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू किया था, जिसमें ये बोला गया था कि हम हर डिवीज़न में 5 लाख, हर पार्षद को 3 लाख और 1 लाख रुपए देंगे। 4 लाख रुपए पार्षद को, 5 लाख रुपए डिवीज़न को देंगे। लेकिन उस 5 लाख और 4 लाख का सिर्फ एक दिखावा था, एक शो ऑफ था, लोगों को बरगलाया गया, लोगों को झूठा दिलासा दिया गया कि हाँ इससे जो है सफाई होगी, जबकि उसका टेंडर तक कॉल नहीं हुआ, किसी ने खरीदा ही नहीं और कोई टेंडर कॉल नहीं हुआ। 250 में 250 पार्षद में कोई एक पार्षद बता दे कि उसने जो है इसका टेंडर लगाया और उसके यहाँ गाड़ी आई है, या ये जो 9 लाख रुपए इन्होंने दिए गए हैं वो यूज़ हुए हैं। तो ये सब इन्होंने लोगों को झूठ बोला, तो इसका मुद्दा बनाया गया। इससे पूछा गया, उनसे मेयर साहब के माध्यम से अधिकारियों से पूछा गया, और क्या कहते हैं, मेयर साहब से पूछा गया कि अगर आपको ऐसा ही कुछ काम करना ही नहीं था तो लोगों को झूठा दिलासा क्यों दिया गया? क्योंकि 10 साल से जो जीएसटी, जो पिछले 10 सालों से जो जीएसटी लिया गया 28%, जो 10% ज़्यादा लिया गया जनता की जेब से, उसका हिसाब कौन देगा? हम तो जब माने ना, जब हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे, जब वो 10% के साथ, जो 10% ज़्यादा जनता की जेब से जो गया है पैसा, और उसको वो वापस करें। और परवेश भाई जी ने एक वर्ड यूज़ किया है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, तो उन्होंने तो खुद ही उनको हार्दिक श्रद्धांजलि दे दी अपने प्रधानमंत्री जी को। हालांकि जनता ने तो उनको दे ही चुकी है हार्दिक श्रद्धांजलि, क्योंकि जनता के काम तो कर नहीं रहे वो। सभी चीज़ों से 10% जीएसटी हटाने से काम नहीं चलेगा। जो महंगाई, खाने पीने की वस्तुओं पे जो महंगाई बढ़ी है, उसको भी कम करना पड़ेगा। आप देखिए, गैस का सिलेंडर, आप जब आप सत्ता में आए थे तो 400 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, आज 900-1000 रुपये के करीब हो गया है। सोना जब आप आए थे तो 28,000 रुपये सोना था, 28,000 रुपये तोले, आज वो 1,13,000 समथिंग कुछ हो गया है आज की डेट के अंदर। महंगाई आसमान छू रही है और आप बधाई दे रहे हैं, नेता सदन जी बधाई दे रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जहां महंगाई से जनता की कमर टूट चुकी है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। हर चीज़ पे महंगाई है, दालें 200 रुपये क्रॉस कर गई हैं, दूध हमारा 100 रुपये 75 रुपये किलो बिक रहा है। आप देखिए ना, आईना दिखाइए पहले मोदी सरकार जी को।